आप संसार के अंदर नज़र मार करके देखो, कोई भी गुरु ऐसे नहीं हुए जिन्होंने काम करके भोजन नहीं किया, कोई भी नहीं। सब के सब ऐसे ही हुए जिन्होंने काम करके, हमारे संतों का यही काम था, उन्होंने किसी न किसी प्रकार से किसी ने मेहनत करके किया। ये समझो आप, अगर आप किसी के भोजन करने चले गए और दान रूप में कुछ भी स्वीकार किया, उसके लिए कम से कम उसके नाम की 3 घंटे भजन करना पड़ेगा। 3 घंटे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना होता है। जो लोग साधना करते हैं उनको एक एक मिनट का महत्व पता होता है कि जब आप 10 मिनट साधना करते हैं तो आपकी क्या हालत होती है, और 3 घंटे जब आप साधना करोगे तो आपकी क्या हालत होगी। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत मुश्किल है। इसी कारण से ये दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, आप ऊपर नहीं चढ़ते। कुछ लोग चढ़ करके भी वापस लौट आते हैं, इस कारण से क्योंकि उन्हें वो चीज़ एहसास नहीं होती। जो रोज़ प्रकाश दिखाई देता था, आज नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भजन कर नहीं पाते कि 4 दिन कहीं मौज मस्ती में गए और वहीं खो गए और आ करके बैठे, भजन नहीं हो रहा। कहीं गए बाहर घूमने, वहाँ शराब पी और आ करके मुझे बोलते भजन छूट गया, ध्यान नहीं लग रहा। कारण क्या हुआ? कारण आप सब लोगों को पता होता है, बस अंदर में छुपाने की ज़रूरत होती है, अंदर में दबाने की आवश्यकता होती है। आप ये समझते हो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, काम के वशीभूत होकर के छटपटाने लगते हो, फिर पछतावा होता है, फिर समझते हो कि ये क्या किया हमने, क्या हो गया हमारे से, फिर आप पीछे रह जाते हो, फिर ध्यान छूट जाता है। आप ये नहीं करते कि आज इस समय के ऊपर समय नहीं लगा तो रात को मैं 1 घंटा और ब्याज स्वरूप में लगाऊंगा, ये नहीं चलता। लेकिन आप लोगों का अगर पैसा कहीं लगा हुआ है तो आप एक एक महीने का, एक एक साल का अंदाज़ा लगा लेते हो। यहाँ से 1.5 गुना हो जाएगा, यहाँ से 1.25 गुना हो जाएगा, यहाँ से डबल हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना होगा, यहाँ से ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन जब बारी भजन की आती है तो आप बिल्कुल पीछे हट जाते हो कि नहीं, ब्याज तो दूर की बात है, हम तो जो भजन है ये भी वापस नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। गुरु कोई बेवकूफ़ नहीं होता, गुरु उस तत्व से जुड़ा होता है जिसके साथ आपकी बुद्धि जुड़ी हुई होती है, जिसके साथ आपकी आत्मा जुड़ी हुई होती है, जिसके साथ आपके प्राण जुड़े हुए होते हैं, जिसके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड जुड़ा हुआ होता है। अगर आप इस प्रकार से करोगे, वो अपना भजन वापस ले लेगा, फिर वही आप कंगाल हो जाओगे, तो आपके पास शेष कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि हृदय के कपाट आपको खोलने ही पड़ेंगे, किसी प्रकार से भी खोलो, किसी भी मेहनत करके खोलो, कैसे भी करके खोलो। बहुत से लोग संग के प्रभाव से, साथ के प्रभाव से नीचे की स्थितियों में चले जाते हैं। जो बहुत भजन करते थे, प्रयास करते थे, उस ताकत तक पहुंचने के नज़दीक चले गए, बहुत नज़दीक तक चले गए। संग हुआ, साथ हुआ, और संग का प्रभाव जीव के ऊपर अच्छा भी पड़ता है, बुरा भी पड़ता है। सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए, सोच समझ के रिश्ते बनाने चाहिए, सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, सोच समझ के जीवन में फैसले लेने चाहिए, सोच समझ के विचार करके प्रत्येक अक्षण, प्रत्येक श्वास योग्य व्यक्ति के साथ, योग्य लोगों के साथ बिताना चाहिए, ताकि आप उसका सदुपयोग कर सकें, लाभ उठा सकें और उस परम तत्व के लिए उस मार्ग को खोल सकें। जब तक आप एक एक पल का महत्व नहीं समझोगे, सांस की कीमत को नहीं जानोगे, जीव की कीमत को नहीं जानोगे, शरीर की कीमत को नहीं जानोगे, तब तक आप गुरु की कीमत को नहीं जान सकते। और गुरु की कीमत को जो नहीं जान सकता, वो उस परम तत्व की कीमत को, उस आत्मा की कीमत को, उस परमात्मा की कीमत को कभी भी नहीं समझ भी नहीं सकता। जानना तो दूर की बात है, दिमाग में भी नहीं आ सकता।
क्योंकि वो ताकत अलग ही ताकत है। वो नूर जिसका जिक्र हर जगह किया गया है, उस ताकत को पाना है तो आपको अंदर में जाना पड़ेगा और अंदर में साफ सफाई करनी पड़ेगी, अपने कर्मों के अंदर बदलाव करना पड़ेगा और खुद में काम करना पड़ेगा। इसके बिना ना वहाँ तक जाया जा सकता है और न कोई भी किसी प्रकार का रास्ता है, ना कोई चढ़ाई है। ये किए बगैर उस परम तत्व की कृपा नहीं हो सकती। बहुत लोग भंवर गुफा के अंदर पड़े रहते हैं, यहाँ इस जीवन में इन शरीरों में समाधि लग जाती है। वो समझते हैं कि ये मर खप गया होगा, डॉक्टर को दिखाते हैं, पता चलता है कोमा में चला गया। 10-10 दिन 21 दिन भी, कुछ 2 महीने तक भी समाधि में रह जाते हैं। लेकिन ये योग्य गुरु अगर साथ होंगे तो इतना समय भंवर गुफा में एक जगह के ऊपर ठहराव नहीं होगा, नहीं गुजरेगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, भजन नहीं रुकेगा, क्योंकि वो हाथ पकड़ करके वो रास्ते के भेदी हैं, मार्ग के जानने वाले हैं, मार्ग को समझने वाले हैं। जो मार्ग को समझता है, मार्ग को जानता है, उसके साथ अगर आप चलेंगे तो ऊपर चढ़ते जाएंगे। कुछ लोग ये समझते हैं, मैं पढ़ रहा था कुछ चीज़ें कि किसी शिष्य ने गुरु से वस्त्र मांगे कि आप ये जो चद्दर ओढ़ करके भजन करते हो, इसी में कुछ ताकत होगी, इसी में कुछ जादू होगा जिस कारण से आपका ध्यान लगता है। मुझे ये चद्दर दे दीजिए, मैं भी यही ओढ़ के भजन किया करूँगा। आप दूसरी कोई और दे देता हूँ आपको, ये मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा कि भजन आदमी के हृदय में अंदर में होता है, बाहर वस्त्रों से उसका कोई प्रभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा, आप मुझे ये दे दीजिए, बस मेरी आस्था है आपके अंदर, विश्वास है मेरे, आप विश्वास को रख लीजिए, ये नई चद्दर ले लीजिए, आपका क्या जाता है, बदला ही तो कर रहा हूँ। आजकल सौदेबाजी बहुत होती है गुरुओं के साथ भी, बेचारों के साथ। तो उन्होंने सोचा चलो इसका मन रखने के लिए कर देते हैं। उन्होंने वो चद्दर दे दी और कहा कि ये नई भी ले जा और पुरानी भी ले जा, ये पुराने वाली को ओढ़ लेना, नए वाली को बिछा लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन हृदय के द्वार खोल देना। अगर हृदय के द्वार खुले नहीं हैं, अंदर से नहीं खुले हुए हो, भजन नहीं किया, सुमरण नहीं किया, तो ना पुराने वाली चद्दर का लाभ होगा, ना नए वाले चद्दर का लाभ होगा, ना मुझे छूने का लाभ होगा, ना पैर छूने का लाभ होगा, कोई भी किसी प्रकार का तुम्हें लाभ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने नहीं समझा, बार बार समझाया, नहीं समझा, कोशिश की समझाने की तो भी नहीं समझा। वो हर रोज़ उसको ओढ़ करके बैठता, 2-4 दिन तो उसको ओढ़ करके बैठा, 5वें दिन ओढ़ करके लेटने लगा कि लेट के भजन करने में और बैठ के भजन करने में क्या फ़र्क है। ओढ़ता लेट जाता, 1 सप्ताह भी नहीं लगा कि ओढ़ करके उसको हर रोज़ सोने लगा। सर्दियाँ आई तो उसको कंबल के नीचे से लगाने लगा कि गुरुजी की चद्दर है, कुछ न कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता। मैंने फिर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेरा स्वभाव थोड़ा अलग किस्म का है। मैं जब तक खुद अनुभव नहीं करता कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ फ़र्क पड़ता है, तो मैंने करके देखा। कुछ वस्त्र बांटे, बहुत लोगों ने पहने, लेकिन ना स्वभाव बदला, ना मन बदला, ना भजन कर पाए, ना सुमरण हो पाया, जैसे थे वैसे के वैसी स्थिति।
तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि गुरु वस्त्र तो दूर की बात है, अगर वो अपने हाथ पैर और चाम तक भी उतार करके दे दे तो भी भजन करना पड़ेगा। उससे फर्क आपको नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का नहीं पड़ेगा, जब तक आप भजन नहीं करेंगे। भजन करने वाले के ऊपर, विश्वास करने के वाले के ऊपर, श्रद्धा वाले के ऊपर, समर्पण करने वाले के ऊपर, विशाल हृदय वाले के ऊपर, और जो परमात्मा के प्रति, उस अनंत के प्रति समर्पित है और हर समय भजन में लगा रहता है, उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। जिन्होंने अपने हृदय के दरवाजे कपाट नहीं खोले, उनके ऊपर किसी भी वस्तु का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो साथ रहते हुए भी इसी प्रकार से भ्रम के कारण से, मोह के कारण से, क्रोध के कारण से, अनजान विषयों के कारण से, अनजान संकल्पों के कारण से, मन के प्रभाव से अंदर में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, वाद विवाद चलता रहता है, सफाई नहीं होती। क्योंकि जब तक मार्ग पर नहीं चलेंगे, भजन में ध्यान नहीं होगा, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, काल आपको झपट लेगा। काल इतना आसान नहीं है काल को पार करना, काल आपको कहीं न कहीं उठा ही लेगा। और जब वो काल आपको उठाएगा, झपटेगा, आपके पास कोई मार्ग नहीं होगा, किसी प्रकार का भी बचने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। बस जीव छटपटाता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महल में रहता हो, चाहे झोपड़ी में रहता हो। कुछों की वहाँ सांसें टूट जाती हैं, बचे हुओं की अस्पतालों में सांसें छूट जाती हैं, और जीव बेचारा छटपटा करके और ऐसे ही जैसे आया था बिना भजन के, फिर बिना भजन के आगे काम शुरू हो जाता है।